देखिए आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 एपी, जिसमें सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। तो चलिए इसको समझते हैं और करते हैं। देखिए एपी का जो आपका बेसिक सूत्र होता है वो होता है ए एन बराबर A1 प्लस n-1 और डी, जिसमें ए एन जो होता है आपका वो व्यापक पद होता है एपी का, व्यापक पद। और A1 जो होता है वो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और जो आपका n होता है वो पदों की संख्या होता है, मतलब पद की संख्या या पदों की संख्या आप कह सकते हैं। और जो आपका d होता है आपका सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब जैसे आपका A1 दिया है आपको और A2 दिया है, तो A2 माइनस A1 यानी कि आपका पद का अंतर कितना है वो आपका सार्वधातुक होता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें A1 का मान दिया है और हमें D दिया है 10। हमें इस AP के 4 और पद निकालने हैं। तो 4 पद कैसे निकालेंगे, जैसे सबसे पहले A1 तो यही हो जाएगा, तो हम A2 निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस n-1 यानी n कितना हो गया हमारा 2, क्योंकि हमें कौन सा पद चाहिए 2, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 1 और d। अब देखिए A2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी दी है 10, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 20, यानी A2 आपके पास कितना आ गया 20। इसी प्रकार देखिए A3 निकालेंगे, तो A3 आपका हो जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 और D। अब देखिए आगे A1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और D की वैल्यू भी 10 है। उसके बाद 10 प्लस ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 30, यानी A3 आपके पास कितना आ जाएगा 30। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, A4 आपके पास हो जाएगा A1 प्लस 4 माइनस 1 और D। अब देखिए A1 की वैल्यू 10 है, यहाँ से बचेगा आपके पास 3 इंटू डी की वैल्यू 10। उसके बाद सॉल्व करेंगे 10 प्लस 30, ये आपके पास हो जाएगा 40। इस तरह से हमारे पास AP के 4 पद आ गए। पहला पद था हमारे पास 10, दूसरा पद आया 20, तीसरा पद आया आपका 30 और चौथा पद आया आपका 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है जिसमें A1 आपका कितना दिया है -2 और D आपको कितना दिया है 0। तो इसको तो वैसे भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें D क्या दिया है, हमें 0 दिया है। तो वहाँ पे A1 या A2 आप A3 कुछ भी निकालेंगे वो कितना आएगा आपका -2 ही आएगा। चाहे तो आप देखिए सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे A2 निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा A1 प्लस और यहाँ पे n-1 D। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू -2 और यहाँ से 1 बचेगा, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा फिर -2। A3 निकालेंगे आप तो देखिए A3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 2D। तो यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू कितनी दी है -2 और 2 इंटू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, तब भी कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही हम A4 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 3D। देखिए यहाँ पे एक कम लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और ये कितना हो जाएगा -2, 3 इंटू 0, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -2। तो यहाँ पे हमारे पास चारों पद AP के कितने आ गए -2, -2, -2, -2। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए A1 कितना दिया है 4, D कितना दिया है -3, तो यहाँ पे A2 निकालेंगे तो A2 कितना हो जाएगा आपका A1 प्लस D। उसके बाद वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा आपका 1। तो यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ऐसे ही हम A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 कितना हो जाएगा A1 प्लस 2D। A1 कितना है 4
प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है माइनस का, तो 6 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही हम निकालेंगे A4 आपका हो जाएगा कितना A1 प्लस 3D। तो देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से माइनस करेंगे तो -5, यानी हमारे एपी के चारों पद कितने आ जाएंगे A1 हो गया 4, A2 1 और A3 -2, A4 -5, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a2 निकालेंगे। a2 कितना हो जाएगा आपका a1 प्लस d। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू -1 है और प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/2। यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a2 की। ऐसे ही A3 निकालेंगे। A3 आपका हो जाएगा A1 प्लस 2D। तो यहाँ पे A1 कितना दिया है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही अब निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 कितना है आपके पास, सॉरी A4 कितना हो जाएगा A1 प्लस 3D। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू रखिए। A1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे -1 तो ये हो जाएगा आपका 3/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2, कितना बचेगा 1/2। तो देखिए आपके जो एपी के चार पद हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे -1, -1/2, 0 और 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है a बराबर -1.25, d बराबर दिया है -0.25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a2 निकालेंगे तो a2 आपका हो जाएगा a1 प्लस d। a1 हमें दिया है -1.25 प्लस d हमें दिया है -0.25। तो यहाँ पे देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, जब दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दोनों माइनस में तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50। ऐसे ही A3 निकालेंगे। A3 आपका हो जाएगा A1 प्लस 2D और A1 की वैल्यू कितनी दी है -1.25 और D हमें दिया है 2 इंटू -0.25। तो देखिए यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब इसकी इंटू 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.50 और इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस में है, तो माइनस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.75। ऐसे ही देखिए A4 निकालेंगे तो A4 आपका हो जाएगा A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू हमें दी है -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू दी है -0.25। तो देखिए यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 0.75। दोनों माइनस में तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तब देखिए आपका A1 कितना दिया था हमें, A1 दिया था -1.25, A2 आया आपका -1.50 और A3 आया आपका -1.75 और A4 आया आपका -2.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, यानी हमें A1 का मान तथा सार्वधातुक लिखिए और D का मान बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एपी दिए हमें 3, 1, -1, -3।
और हमें निकालना है A1 और D का मान निकालना है। तो देखिए A1 आपका क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है आपका प्रथम पद। तो A1 क्या होता है हमारा प्रथम पद, तो A1 का मान 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है D, तो D कैसे निकालेंगे, D होता है आपका A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 क्या है, A2 आपका 1 है और A1 3 है, तो यहाँ पे 1 माइनस कितना करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा ये आपका -2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की AP है आपकी -5 -1 3 7। यहाँ पे A1 हो जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है -5। D निकालेंगे, D होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है हमें -1 माइनस, और A1 कितना दिया है -5। तो यहाँ पे -1 माइनस माइनस +5। देखिए प्लस का बड़ा है तो प्लस में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, यानी D आपका कितना आ जाएगा 4 और A1 कितना आ जाएगा -5। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में AP दी है हमें 1/3 5/3 9/3 13/3। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा 1/3, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या दिया है हमें 1/3। और हम यहाँ पे D निकालेंगे तो D हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है आपको 5/3 माइनस A1 कितना दिया है 1/3। देखिए एलसीएम सेम है तो 3 कॉमन हो जाएगा और 5 माइनस कितना करेंगे 1, 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा 4/3। तो D आपके पास कितना आ जाएगा 4/3। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में AP हमें दी है 0.6 1.7 2.8 3.9। यहाँ पे भी A1 कितना हो जाएगा आपका प्रथम पद 0.6 और हमें D निकालना है, तो D आपका कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है 1.7 माइनस A1 कितना दिया है 0.6। देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब भी हम पॉइंट वाली माइनस करते हैं तो बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, बाकी जो लेफ़्ट साइड वाली संख्या होती है वो लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं, राइट साइड वाली संख्या जो होती है वो राइट साइड में लिख देते हैं। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0। तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट आपका ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1। तो आपका जो D आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। अब देखिए जो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।